किसान भाइयों, अक्सर आपने देखा होगा कि आप जिंक खाद का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में, लेकिन फिर भी उससे कोई ज़्यादा लाभ आपको देखने को नहीं मिलता। ऐसा इस कारण से भी हो सकता है कि आपकी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है वो ज़्यादा हो। ज़्यादा पीएच होने से क्या होता है कि हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो सही से हमारे पौधे नहीं ले पाते हैं, अघुलनशील हो जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आज की वीडियो में हम एक ऐसा तरीका आपको बताने वाले हैं। इसके द्वारा अगर आप जिंक का इस्तेमाल करते हैं, इस विधि से करते हैं, तो आप कम पैसे में जिंक की पूर्ति भी कर पाएंगे और लाभ भी आपको इसका ज़्यादा ही मिलने वाला है। नमस्कार किसान भाइयों, एसआरजे किसान चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही समय समय पे अच्छी वीडियो पाने के लिए चैनल पे बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई भी मन में सवाल हो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं किसान साथियों जिंक खाद के बारे में। अब जिंक की पूर्ति आप दो तरह से कर सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जिंक का इस्तेमाल आप किसी भी फसल में दो तरह से कर सकते हैं। पहला तरीका होता है मिट्टी में इस्तेमाल करना, दूसरा तरीका होता है पत्तियों के ऊपर छिड़काव करना यानी स्प्रे करना। तो यहाँ पे आपको मिट्टी में अगर आपका पीएच वैल्यू ज़्यादा होता है तो इस्तेमाल नहीं करना है, आपको स्प्रे ही करना है। अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो उतना लाभ नहीं मिलता है। वैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ जिसका पीएच जो है वो 7 से कम हो उसको मिट्टी में इस्तेमाल करने से लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे जिंक जो आती है 33% वाली, अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 5 से 7 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको जिंक का इस्तेमाल 33% वाला डालना होता है, या फिर 21% वाला जिंक भी आप डाल सकते हैं। लगभग 8 से 10 किलो प्रति एकड़ तक आपको 21% वाला जिंक का है इसका इस्तेमाल करना होता है। दोनों में से कोई एक जिंक आपको रोपाई के 20 दिन के बाद यूरिया खाद के साथ मिला के 30 से 40 केजी यूरिया खाद के साथ मिला के आपको इस्तेमाल कर देना है। अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। आपको केवल एक बार ही मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन आज जो हम तरीका बताएंगे वो काफ़ी सस्ता रहने वाला है और इसका लाभ भी आपको ज़्यादा मिलेगा। किसान साथियों, अगर आप मिट्टी में जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो 5, 6 या 7 किलो आपकी 33% वाली जो जिंक है वो लगती है। अगर 21% वाले की बात करें तो 8 से 10 किलो लगती है। वहीं अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो इसकी बहुत ही कम मात्रा ही लगती है। अगर आप 33% वाला जिंक स्प्रे विधि से डालेंगे तो मुश्किल से 1.5 किलो ही लगने वाली है, वो भी आधी आधी मात्रा आपको 2 बार में डालना होता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर आप जिंक का स्प्रे करेंगे तो आपको 2 भागों में 2 बार डालना होता है। अगर आप मिट्टी में डालते हैं तो केवल एक बार से काम चल जाएगा। मिट्टी वाले का असर लंबे समय तक रहता है, जबकि स्प्रे का असर उतना लंबे समय तक नहीं रहता, लेकिन जल्दी असर होता है, ज़्यादा लाभ मिलता है। तो यहाँ पे आपको करना है जिंक का स्प्रे। कैसे करना है, 33% वाला जिंक आपको एक बार में 750 ग्राम डालना है। साथ में 2 किलो या 3 किलो यूरिया खाद का घोल बना के आपको स्प्रे कर देना है। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी, जिंक की भी पूर्ति हो जाएगी, पौधे में हरियाली देखने को मिलेगी और कम पैसे में, मतलब केवल 750 ग्राम यूरिया एक बार में आपको डालना है। इतनी मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहने वाली है। तो बहुत ही कम खर्चे में आप निपट जाएंगे और यूरिया के साथ साथ नाइट्रोजन के साथ साथ जिंक की पूर्ति भी आसानी से हो जाएगी। संपूर्ण आपको 1.5 किलो डालना है, यानी 750 ग्राम आपको रोपाई के 20 दिन के बाद डालना है, 20, 25 या 30 दिन तक। और फिर से आप 20-25 दिन के बाद 750 ग्राम जो है वो जिंक 33% वाली का इस्तेमाल करिएगा। साथ में 2 या 3 किलो आप यूरिया डालिए। अगर आप यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह पे बुझे हुए चूने का पानी इस्तेमाल करिए। सिंगल जिंक का स्प्रे आपको भूल कर भी नहीं करना है, पत्तियां जल सकती हैं। इसके अलावा आप चाहें तो 21% वाला जो जिंक आता है इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। 21% वाले जिंक आपको डालना है 1 किलो एक बार में, तो 1 किलो आपको 21% वाला जिंक, साथ में वही 2 या 3 किलो आपको दानादार यूरिया का घोल बना के स्प्रे कर देना है। पहला स्प्रे इसका भी 20, 25 या 30 दिन तक, और दूसरा स्प्रे आपको करना है। स्प्रे तो आप कभी भी कर सकते हैं, मैं ऐसा समय आपको बता देता हूँ जिससे ज़्यादा लाभ मिलता है। वैसे अगर आपको कमी के लक्षण 10, 12, 1 सप्ताह बाद भी दिखाई देता है तो आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको DAP के साथ में जिंक नहीं डालना है, क्योंकि हम स्प्रे करेंगे। हाँ, जो चीज़ें NPK के रूप में आती हैं, जैसे आपका 19-19-19 हो गया, इन सब खादों के साथ, मतलब जिसमें फास्फोरस हो, उसके साथ में आपको स्प्रे नहीं करना है। बाकी आप जिंक का स्प्रे कर सकते हैं कभी भी। अगर आपने DAP मिट्टी में डाला हुआ है तो 2-4 दिन के बाद भी इसका स्प्रे किया जा सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो मैंने एक अच्छा समय बता दिया कि यहाँ 20 से 25 या 30 दिन पे पहली बार डालना है। उसके बाद में दोबारा से आप फिर से आप 20-25 दिन के बाद वही आप 21% वाला 1 केजी या फिर 33% वाला आपको 750 ग्राम डालना होता है। साथ में आपको 1, 2 या 3 किलो यूरिया डालना होता है, या फिर आप बुझे हुए चूने का पानी भी इस्तेमाल करके पूर्ति कर सकते हैं। सिंगल जिंक आपको स्प्रे नहीं करना होता है। तो यहाँ पे कम पैसे में आप आसानी से जिंक की पूर्ति भी कर पाएंगे और आपके खेत में अच्छे से लगेगी भी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और एसआरजे किसान चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।